हेलो व्यूअर्स, एक्सलेंट ड्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मेरी 8 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है और ये मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी के कहने से ये मैंने 8 नंबर की बनाई है। उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि हमें 8 नंबर की कलरफुल ड्रेस बनाकर दिखाओ, तो ये मैंने 8 नंबर की बनाई है। इसका जो डायमीटर है करीब 14 इंच के करीब है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाइट, रेड, येलो और ग्रीन कलर से मैंने बनाई है। तो इसकी जो चोली है वो मैंने पहले ही बना कर रख ली है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए, चोली तो मैंने पहले ही बना कर रख ली है और हम स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ पर हम आर्म होल तक आ गए हैं। और यदि आपको देखनी है चोली मैंने कैसे बनाई है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं ड्रेस बनाना। तो देखिए, नोट मैंने बना ली है और हम इसमें डालेंगे क्रोशिया हुक को इस तरह से। देखिए कैसे हम धागा कनेक्ट करते हैं, इस तरह निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे तो ये हमारा धागा कनेक्ट हो गया। अब हम 2 चेन और बनाते हैं, यानी टोटल 3 चेन बनाते हैं। और अब हमें यहाँ पर इसी होल में एक पफ बनाना है। हम अपनी उंगली को यहाँ पर रखेंगे जिससे कि हमारा छोटा ना हो जाए पफ। 3 बार ऊन लेंगे इस तरह से और सभी को हम निकाल देंगे और 2 चेन बनाएंगे, एक और एक, 2। फिर से इसी होल में एक और पफ बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 बार ऊन को लेंगे, सभी को निकाल देंगे। दो चेन लेंगे, 3, सॉरी यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। यहाँ पर हमने 2 चेन ली थी, अब हम 3 चेन लेंगे। और अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे इस समय इसमें 28 डबल क्रोशे हैं और हमें चाहिए 30। तो हम यहाँ पर जैसे हमें 2 चेन स्किप करनी है तो हम यहाँ पर एक ही चेन स्किप करेंगे तो एक डबल क्रोशिया तो हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। 3 बार ऊन लेकर 3 बार ऊन लेकर पफ बनाएंगे, ये बन गया। सभी को निकाल देंगे और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। जो हम 2 पफ के बीच में यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, तो एक और एक, 2। फिर से इसी चेन में एक और पफ बनाएंगे, 1, 2 और 3। सभी को निकाल देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 और यहाँ पर हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1, 2। दो चेन लेंगे, 1, 2 और फिर से इसी जगह पर एक पफ और बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 और यहाँ पर 2 चेन स्किप करके फिर से 3rd चेन में पफ बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये राउंड पूरा करते हैं। एक चेन तो हमारी यहाँ पर एडजस्ट हो गई है, यहाँ पर हमने एक ही स्किप किया था और एक हम यहाँ पर कहीं पर भी एक और इसी तरह से करेंगे। 2 की जगह एक चेन को स्किप कर लेंगे तो हमारा 2 डबल क्रोशिया एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये राउंड पूरा करके मैं दिखाती हूँ। देखिए, हम ये रो हमारी एंड हो गई है और हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम फिर से यहाँ पर एक चेन लेते हैं। देखिए, नया राउंड शुरू करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और चेन नहीं, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से धागे को लंबा करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम पफ बना लेंगे। दो चेन लेंगे,
इसी होल में एक पफ और बनाएंगे। सबको निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। पहले हमने 3 चेन बनाई थी, अब हम 5 चेन बनाएंगे। एक बन गई है, 2 3 4 5। फिर से इसी तरह से पफ बनाएंगे। इसके जो हमारे 2 पफ हैं इनके बीच में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर फिर से 2 पफ बनाएंगे। देखिए एक पफ बन गया है और बीच में हम 2 चेन लेंगे। 2 पफ के बीच में हम हर बार 2 ही चेन लेंगे बस। अब सेकंड पफ फिर से बनाते हैं। अब यहां पर 5 चेन लेंगे। इस तरह से मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर 2 पफ बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 चेन लेंगे। तो इस तरह से ये इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए हमारी सेकंड रो भी पूरी हो गई है। पहले की तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया के द्वारा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक चेन बन गई है, एक और बनाते हैं। 2 चेन हो गई, फिर से पफ बनाएंगे। एक ही जगह पर हमें 2 पफ बनाने हैं। पहले हमने यहाँ पर 5 चेन ली थी, अब हम यहाँ पर 6 चेन लेंगे। सेकंड में राउंड में और इसमें यही अंतर है बस कि यहाँ पर हमने 5 चेन ली थी, अब हमें 6 चेन लेनी है। 6 चेन लेकर फिर यहाँ पर 2 पफ बनाएंगे। दोनों पफ के बीच में 2 चेन होंगी। यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे, फिर 2 पफ बनाएंगे। 2 पफ के बीच में 2 चेन होंगी। तो इसी तरह से इस राउंड को पूरा करके मैं दिखाती हूँ। देखिए थर्ड रो भी पूरी हो गई है और इस तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको धागे को इस तरह से खींचकर लंबा करेंगे। अब हम यहाँ पर फिर से पफ बनाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये जो सभी हमारी ये हमने बनाई है इनको इस तरह से खींचकर इस तरह से हम इन्हें अब हम पफ बनाते हैं। अब की बार हमें 3 पफ बनानी है। जैसे हम हर बार 2 पफ बना रहे थे, अब की बार हमें 3 पफ बनानी है। तो पहले तो हम इसे लंबा करेंगे खींचकर। तो 3, 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से इसी होल में दूसरा पफ बनाएंगे। दो चेन लेंगे और हम इसी होल में हम तीसरा पफ बनाएंगे। अब हम यहाँ पर केवल 4 चेन लेंगे। यहाँ पर हमने 3 चेन ली थी, यहाँ पर 5 चेन ली थी, यहाँ पर 6 चेन लेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर घटाकर केवल 4 चेन लेंगे। एक हम ले चुके हैं, 2 3 और 4। फिर से यहाँ पर हम 3 पफ बनाएंगे। हर एक के बीच में 2-2 चेन होंगी और जब यहाँ पर आएंगे तो हम 6 की जगह 4 चेन रह जाएंगी। फिर से इसी तरह से 2 की जगह सब जगह 3 पफ बनाएंगे और हर पफ के बीच जो हमारा 3 पफ का एक बंच होगा उसके बीच में 2-2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए 4th रो भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसे यहाँ पर कनेक्ट भी कर लिया है और इस तरह से इसे चेन बनाकर अब हम यहाँ पर फिर से पफ बनाते हैं। अब की बार हमारे यहाँ पर 4 पफ बनेंगे। अब की बार यहाँ पर 4 पफ बनेंगे। तो कैसे बनाते हैं, दो चेन लेंगे, इसी जगह पर एक और पफ बनाएंगे।
ये हमारे 2 पफ हो गए। 2 चेन लेंगे। अब हम यहाँ पर फिर से 2 पफ बनाएंगे। दो चेन लेंगे और दूसरा पफ बनाएंगे। अब हम यहाँ पर केवल 3 ही चेन लेंगे। यहाँ पर हमने 6 चेन ली थी, सॉरी यहाँ पर हमने 3 चेन ली थी, यहाँ पर 5 चेन, यहाँ पर 6 चेन, यहाँ पर 4 चेन और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। एक तो हम बना चुके हैं, 2 और एक ये 3 और फिर इसी तरह से 4 पफ यहाँ पर बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाई है 4 पफ, इसी तरह से हम यहाँ पर 4 पफ बनाएंगे और 4 पफ बनाने के बाद यहाँ पर 3 चेन लेंगे। ये रो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। देखिए 5th रो भी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम यहाँ पर 6 पफ बनाएंगे। 2 पफ हम यहाँ पर बनाएंगे, 2 यहाँ पर बनाएंगे और 2 पफ हम यहाँ पर बनाएंगे और अब की बार यहाँ पे हम केवल 2 ही चेन लेंगे। तो मैं कैसे बनाती हूँ देखिए, इसे लंबा करेंगे ऐसे खींचकर और हर बार की तरह से यहाँ से पफ बनाएंगे। 2 चेन लेंगे, फिर इसी जगह पर एक और पफ बनाएंगे। दो चेन लेंगे। तो जिस तरह से हमने ये 2 पफ बनाए हैं ऐसे ही 2 पफ हम यहाँ पर बनाएंगे और 2 पफ यहाँ पर बनाएंगे और हर एक के बीच में 2-2 चेन होंगी। तो यहाँ पर 2, अब की बार यहाँ पर भी 2 ही चेन होंगी। तो ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये 6 राउंड भी पूरा हो गया है और अब हमें यहाँ पर बढ़ाने नहीं है और हमें घटाने ही है। और दूसरी बात यह है कि अब सिर्फ एक ही कली बनेगी, सभी कली नहीं बनेंगी। पहले एक कली पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम दूसरी कली शुरू करेंगे। तो अब तक हमारे ये 6 पफ थे, इसमें अब हमें केवल 5 ही पफ बनाने हैं। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। 2 चेन लेंगे। अब ये पफ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनाएंगे, सॉरी। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे, इसे बड़ा करेंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। 2 3, 2 चेन लेंगे और सेकंड पफ यहाँ पर बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और 2 पफ बन चुके हैं। थर्ड पफ यहाँ पर बनाएंगे, 4th यहाँ पर और 5th यहाँ पर। तो ये 5 पफ बनाकर देखिए 5 पफ बन चुके हैं। 1 2 3 4 5। अब हम इसे वर्क को टर्न करेंगे। अब हम सेकंड कली पर नहीं जाएंगे, टर्न करेंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसे थोड़ा खींचकर लंबा करेंगे और अब हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर दूसरा पफ बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर तीसरा पफ बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर चौथा पफ बनाएंगे। चार पफ बन गए हैं। अब हम इसे टर्न करेंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, खींचकर अपने
धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर 3 पफ बनाने हैं। एक बन चुका है, दूसरा यहाँ पर बनाएंगे और तीसरा यहाँ पर बनाएंगे। तीन पफ बन गए हैं। इसे टर्न करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, खींचकर धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे और दूसरा पफ यहाँ पर बनाएंगे। दो पफ बन गए हैं, इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, धागे को लंबा करेंगे, पफ बनाएंगे और एक पफ भी बन गया है। अब हम अपने धागे को कट कर देंगे, एक चेन लेंगे और कट कर देंगे। देखिए मेरी सभी पत्तियाँ पूरी हो गई हैं और अब मैं इसमें लाल ऊन जोड़ती हूँ। तो देखिए हम कैसे जोड़ते हैं। इसमें मैंने नॉट लगा ली है और क्रोशिया हुक को इसमें डालकर इस तरह से मैंने अपने ऊन को जोड़ लिया है। एक चेन और बनाएंगे और इस तरह से इसे खींचकर लंबा करेंगे और यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। इसे लॉक करेंगे, चेन बनाकर इसे लॉक करेंगे और एक चेन और बनाएंगे। अब हम दूसरा पफ इसी जगह पर फिर से बनाएंगे। इसे पूरा नहीं करेंगे, एक पफ यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हमने सबसे पहला पफ बनाया था। दो पफ हो गए हैं, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। इसे इस तरह से लंबा करेंगे खींचकर और पहली वाली चेन में हुक को डालकर एक पफ फिर से बनाएंगे। ये हमारा रेड कलर का चौथा पफ है। एक पफ यहां पर बनाया, दूसरा पफ यहां पर बनाएंगे। दोनों को एक साथ निकाल देंगे। एक चेन इसे लॉक करने के लिए बनाई हमने, एक चेन और बनाएंगे और इसे खींचेंगे और पहली वाली चेन में हुक को डालकर पफ बनाएंगे। दूसरा पफ यहां पर बनाएंगे। देखिए इसके जो हमने पहला वाइट पफ है हमारा, उसके एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। दोनों को एक साथ निकाल देंगे। एक चेन बनाएंगे पहले, फिर एक चेन और बनाएंगे, इसे खींचेंगे और पहली वाली चेन में हुक को डालकर हम पफ बनाएंगे। एक पफ हमने यहां पर बनाया, अब एक पफ हम यहां पर बनाएंगे इस जगह पर। अब इस तरह से एक पफ हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर एक यहाँ पर बनाएंगे। उसके नेक्स्ट बार में जब यहाँ पर मैं आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए एक पफ तो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम
यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल लास्ट है पफ। इसके बाद ये चेन आ जाती है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम सेकंड पफ। और इसके बाद हम इसे पूरा नहीं करेंगे, अब की बार हम एक बार में 3 पफ बनाएंगे। ये हमारा दूसरा पफ है और तीसरा पफ हम ये जो हमारी चेन है इसके इस साइड बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से एक चेन बनाकर इन्हें लॉक करेंगे। एक चेन और बनाएंगे। अब हम इसी जगह पर फिर से पफ बनाएंगे। और दूसरा पफ हम यहाँ पर बनाएंगे इस जगह पर। दोनों को एक साथ निकाल देंगे। एक चेन ये बना ली है, एक चेन और बनाएंगे। पहली वाली चेन में फिर से पफ बनाएंगे और मैं अब यहाँ पर आकर आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए एक पफ हमने यहाँ बना लिया है और दूसरा पफ हम यहाँ बनाएंगे बिल्कुल कॉर्नर पर। ये 2 पफ हो गए हैं, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। एक चेन और बनाएंगे, इसे खींचेंगे। अब हम इसी जगह पर फिर से एक पफ और बनाएंगे। और दूसरा पफ हम इस जगह पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम दूसरा पफ बनाएंगे। दो पफ हो गए हैं, दोनों को निकाल देंगे। एक चेन और बनाएंगे और इसे खींच कर लंबा करेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर हमारे 3 पफ हो चुके हैं, 1 2 3, और अभी एक पफ और इसी जगह पर बना रहे हैं। चार पफ हो गए कॉर्नर पर। अब हम 5वां पफ यहाँ पर बनाएंगे इस जगह पर। देखिए इस तरह से ये बार बार रिपीट होता रहेगा। इसी तरह से पूरी बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम रो के एंड में आ गए हैं और जैसा कि हम हर बार 2 पफ बनाते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही पफ बनाएंगे। इसे हम इस तरह से भी बंद कर सकते हैं। इसे हाथ होल्ड करेंगे इस तरह से। इसे यहाँ से पिक करेंगे। पहले सिर्फ एक में इसी में निकालेंगे, फिर दोनों में निकाल देंगे। एक चेन और बनाएंगे और अब हम इसे इस वाले पफ में, जो हमारा ये पफ है, इसमें डालकर हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे बंद कर देंगे। एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3rd कलर लगाते हैं। ये वाला कलर लगाते हैं हम। एक नॉट बनाते हैं इसकी। और ये जो हमारा पफ है, ये वाला देखिए कॉर्नर पर इसकी 2 साइड हैं। एक इसकी ये वाला पफ है, इसकी एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो इस वाली साइड में हम इसे
ऊन को अपने को कनेक्ट करते हैं। ये हमारी ऊन इसमें कनेक्ट हो गई है और अब हम यहाँ पर लूप बनाते हैं, सॉरी पफ। 2 3 पहली बार में एक ही पफ बनाएंगे। इसे इस तरह से एक बार इसी में निकालेंगे और एक बार दोनों में निकालेंगे, एक चेन और बनाएंगे। अब हम 2 पफ बनाएंगे। एक पफ बन गया हमारा। दूसरा पफ हम यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हमने पहले बनाया था, उसी जगह पर। ये 2 पफ बन गए। इस तरह से इसे ऐसे पकड़ेंगे, ये निकाल लिया। पहले हम इसी को अकेले इसी में निकालेंगे, फिर दोनों में निकालेंगे और एक चेन लेंगे। अब हमारे इसमें 3 पफ बन चुके हैं। एक ही इसमें चेन में 3 पफ बन चुके हैं। फिर से हम इसी चेन जगह पर एक पफ बनाएंगे और एक पफ हम ये जो हमारी लेफ़्ट साइड है, जो पफ की हमने 2 साइड आपको दिखाई थी, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड, अब हम लेफ़्ट साइड में बनाएंगे। दो पफ बन गई हैं। इसे इस तरह से पकड़ेंगे। ये पहले इसी में निकालेंगे अकेले में, फिर दोनों में निकालेंगे। तो देखिए लेफ़्ट साइड वाले कॉर्नर पर हमारा अभी एक पफ बना है। एक चेन लेंगे पहले, इस तरह से इसी जगह पर फिर से पफ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे 3 पफ बने हैं इस वाले राइट साइड में, 1 2 3, इसी तरह से यहाँ पर भी 3 पफ बनेंगे। ये सेंटर में रहेगा, ये वाला पफ सेंटर में रहेगा। 1 2 3 पफ यहाँ बने हैं, 3 ही यहाँ पर बनेंगे। एक बन चुका है, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ऊन को इस तरह से पकड़ेंगे, इस होल वाली ऊन को इसमें से निकालेंगे अकेले, फिर दोनों में से निकालेंगे। तो ये देखिए राइट साइड में भी 3 पफ बन गए हैं, लेफ्ट साइड में भी 3 पफ बन गए हैं। अब हम इसी जगह पर पहले तो चेन लेंगे, इसी जगह पर एक पफ और बनाएंगे और एक पफ अब हम यहाँ पर बनाएंगे इस जगह पर। ऊन को इस तरह से पकड़ेंगे, इस होल्ड ऊन को इसमें से निकालेंगे और फिर दोनों में से निकाल देंगे। अब हमारी यहाँ पर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी जो हमने लाल में की थी। एक बार यहाँ से निकालेंगे, एक बार पफ यहाँ से बनाएंगे, फिर यहाँ से। तो यहाँ तक आ जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अब हम यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारा बिल्कुल बीच का हिस्सा है, हम यहाँ पर कोई पफ नहीं बनाएंगे। सबसे लास्ट पफ हम यहाँ पर बनाएंगे और उसी के साथ में अब की बार हम 3 पफ बनाएंगे। एक तो ये हमारा बन गया इसमें, और एक हम यहाँ पर बनाएंगे और एक हम यहाँ पर बनाएंगे और इस कॉर्नर को हम स्किप कर देंगे। फिर से मैं बताती हूँ, एक पफ तो बन चुका है, दूसरा पफ हम यहाँ पर बनाएंगे और तीसरा पफ यहाँ बनाएंगे और इसे हम स्किप कर देंगे। तो अब की बार हम 3 पफ बनाएंगे। देखिए एक तो हमने बना लिया है और दूसरा पफ यहाँ पर बनाते हैं।
तीसरा पफ हम यहाँ पर बनाएंगे। अब इसे यहाँ पर होल्ड करेंगे। इसे इस तरह से पिक करेंगे अकेले में और फिर दोनों में निकाल देंगे। एक चेन और बनाएंगे। तो देखिए ये जब हमारा कॉर्नर आएगा, बीच में आएगा मतलब, तो इस तरह से हम इसे तो इसको तो हम स्किप कर देंगे। इस कोने पर आएंगे और इस कोने पर आएंगे, 3 पफ एक साथ बनाएंगे। और अब इसके बाद में फिर वही प्रोसेस चलेगा। एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर उसके बाद में यहाँ पर बनेगा। इस तरह से 2-2 पफ बनेंगे। यहाँ कॉर्नर पर आकर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए हम कॉर्नर पर आ गए हैं। एक पफ तो हमने यहाँ पर बना लिया है और एक पफ जो हमारा ये सबसे ऊपर है, इस वाले पफ की 2 साइड हैं। देखिए ये जो हमारा पफ है इसकी 2 साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। इस साइड भी 3 कली बनेंगी, 3 पफ बनेंगे, इस साइड भी 3 पफ बनेंगे और एक पफ सेंटर में बनेगा। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए पहला पफ तो हम यहाँ से बनाएंगे। एक चेन और लेंगे। ये हमारा पहला पफ है, ये वाला हमारा पहला पफ है। हम इसी के ऊपर दूसरा पफ बनाएंगे। और तीसरा पफ हम यहाँ पर बनाएंगे, इस जगह पर, इस जगह पर। अब ये 2 पफ हो गए, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। एक चेन और लेंगे। अब देखिए हमारे इस कॉर्नर पर 3 पफ हो गए हैं। 1 2 3। यहीं पर हम एक पफ और बनाएंगे। और एक पफ हम इस सेकंड वाले कॉर्नर पर, इस वाले पफ के लेफ्ट में बनाएंगे। दो पफ हो गए, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। एक चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि इस कॉर्नर पर 3 पफ, इस कॉर्नर पर 3 पफ और ये सेंटर में। तो ये हमारा सेंटर वाला पफ है, ये हमारा सेंटर वाला पफ है। इस कोने पर हमारे 3 पफ हो गए हैं। अभी इस कोने पर 1 पफ हुआ है, 2 हमें और बनाने हैं। दूसरा पफ हम इस कोने पर फिर से बनाएंगे। एक चेन और बनाएंगे। देखिए दोनों कोनों पर 3-3 पफ हो चुके हैं। अब हम इसी जगह पर एक पफ बनाएंगे, इस जगह पर, इस जगह पर एक पफ बनाएंगे और एक पफ इस जगह पर बनाएंगे। तो ये हमारा पहले मैं बता चुकी हूँ। अब मैं पूरा ये बनाकर आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारा कुछ इस तरह का ये लग रहा है। देखिए अभी मैं आपको जो मुझे यहाँ पर फ्लावर बनानी है वो बनाकर और दिखा देती हूँ, फिर सारा मैं एक साथ दिखा देती हूँ। देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। पहले तो हम 4 चेन बनाएंगे। इस वाली चेन को तो हम टाइट कर लेते हैं और यहाँ से हम अपनी चेन काउंट करेंगे। 1 2 3 और 4। अब हम पहली वाली चेन में
क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसके सेंटर में डालकर, जो हमने हमारा ये होल बना है, इसके सेंटर में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ सेंटर में हुक को डालकर। तो इस तरह से मैं 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया और बनाती हूँ। 2 चेन फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन फिर डबल क्रोशिया, इस तरह से टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम 2 चेन बनाकर इसे, पहले जो हमने सबसे पहले 3 चेन बनाई थी उनसे स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे जोड़ देते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर 5 होल हो चुके हैं। सेंटर वाले को नहीं लगाएंगे, ये जो हमारा सेंटर वाला है इसे नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। 5 होल हो चुके हैं, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो हमें क्या करना है, अब हम इसमें डालकर पहले तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर इसे खींचकर लंबा करेंगे। अब की बार हम पफ बनाएंगे, लेकिन हम कम से कम 6 या 7 उसमें बार उनको लेंगे हुक पर। 1 2, आप चाहे तो 7 बार 8 बार भी ले सकते हैं। 3 4 5 6 6 को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, लॉक करेंगे और फिर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ही बना लेते हैं बस, और यहाँ पर स्लिप स्टिच के द्वारा इसे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, फिर नेक्स्ट वाली जो हमारा होल है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, इसे लंबा करेंगे खींचकर। पहले वाले लूप से जो हमने पहले पफ बनाए थे उनसे थोड़ा लंबा पफ बनाएंगे, और 6 बार 7 बार जितना आपकी इच्छा हो, 8 बार 2, मैं 6 बार बना रही हूँ। 3 4 5, मेरी ऊन भी थोड़ा मोटी है। 6 फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर डालेंगे इसी वाले होल में, और स्लिप स्टिच के द्वारा इसे कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट होल में फिर से इसी तरह से पफ बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसे बड़ा करेंगे। तो ये पहला पफ बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 3 पफ बन चुके हैं, मेरी 5 चेन बन गई हैं। अब मैं इसे स्लिप स्टिच के द्वारा कनेक्ट कर देती हूँ। एक चेन और बनाकर हम अपने धागे को कट कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पर 2 होल बचे हैं। 5 होल हमने बनाए थे, एक ये बचा है और एक ये बचा है। हम इन दोनों में पत्तियाँ बनाएंगे ग्रीन कलर से। पहले तो नॉट बनाएंगे, इस वाले होल में डालकर इसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारा धागा कनेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर 2 चेन और बनाएंगे। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं, इस चेन से अलग 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक चेन का मतलब टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं। 1 2
3, देखिए 4 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसे टर्न करेंगे और फिर से हम 4 डबल क्रोशिया, एक तुम्हारा चेन वाला हो गया, 3 और बनाएंगे, लेकिन इन्हें कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरह से अधूरा ही छोड़ देंगे। तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे भी अधूरा छोड़ देंगे। फिर चौथा डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे भी अधूरा छोड़ देंगे। अब हमारे पास इसमें हमारे ऊपर 4 लूप हैं, चारों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर जो हमारा सेंटर है, ये बीच है, ये यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जॉइन कर देंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसे भी बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच के द्वारा जॉइन कर देंगे। अब हम बराबर वाले होल में आएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन और लेंगे, 1 2 3, और जैसे यहाँ पर हमने पत्ती बनाई है इसी तरह से हम यहाँ पर पत्ती बनाएंगे। देखिए दूसरी पत्ती भी बन गई है। अब हम एक चेन लेकर अपने धागे को कट कर देंगे। सभी धागों को अंदर कर देंगे और ये देखिए अभी इसे मैंने कंप्लीट नहीं किया है। इस तरह से ये फूल हम, मेरी 10 पत्तियां हैं इस समय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पत्तियां हैं, तो 10 फूल बनानी है मुझको। इस तरह से मैं फूल को अटैच कर दूंगी इस तरह से, और ये बना करके इसे पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा लास्ट राउंड भी पूरा हो गया है। अब मैं इसे आपको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हम यहाँ पर इस जगह पर हम इसे क्रोशिया को डालकर स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे बंद कर देंगे। और धागे को कट कर देंगे। ये कुछ फ्लावर भी मैंने लगा लिए हैं और एक फ्लावर मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इस हिसाब से रखेंगे कि ये जो हमारी पत्तियाँ हैं ये दोनों साइड एक साथ आए, और इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे। ये हमारी 3 पेटल है, 3 पेटल में एक एक टाँका हम लगा देंगे। ये हरी पत्तियाँ हमने नहीं टाँकी हैं, इन्हें आप चाहें तो टाँक सकते हैं, इनको मैंने नहीं टाँका है। देखिए करीब करीब पूरी हो गई है, कुछ रह गया है, ये 2 फूल लगाने रह गए हैं, इन्हें लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ड्रेस पूरी हो गई है। ये देखिए इस तरह से। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ड्रेस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ड्रेस कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।